तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हमारे हिसाब से बहुत बेहतर चल रही होगी और आप 75 डे चैलेंज जो हम लोग डिस्कस करे थे आपके साथ, उसको आप एक्सेप्ट करे होंगे। और बहुत सारे बच्चे वैसे जो नहीं देख पाए हैं 75 डे चैलेंज का इंट्रोडक्शन वीडियो, वो लोग हमारे पास यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन के अंदर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट किसका? एक अच्छे से रिजल्ट का, एक अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझने का, जिसमें हम लोग आपको एक कमिटमेंट किए थे कि हमारी पूरी टीम जो है वो एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फुल टू फुल एनालिसिस के साथ आपके सामने रखेगा। उसी कड़ी में आज 74th डे, यानी कल फर्स्ट डे था 75th डे, आज है 74 डे। तो उसमें 74 डे में हम लोग इस कड़ी को, इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं किस चीज का, कि पूरे समंदर से, सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स हम लोग कर पाए कि बहुत आसानी से 95% स्कोर कर पाए हम लोग। तो वो भी क्या? विथ फैक्ट, विथ एनालिसिस। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एनालिसिस को। लेकिन इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग पहले फिर से एक बार हमारे साथ कमिटमेंट करेंगे। इस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर, हम 95% स्कोर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को कहते हैं, आप अपने को समझाते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे, तो जरूर होगा संभव। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज करेंगे, एक कमेंट करेंगे कि हम तैयार हैं 95 प्लस स्कोर करने के लिए। बस हमारी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी डिस्कशन को। तो यहाँ पे जो हम अरेंज करे हुए हैं उसको पूरे प्योरिटी वाइज अरेंज करा गया। किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग प्योरिटी वाइज अरेंज करे हुए हैं। तो हमारे पास जो एनालिसिस है यहाँ पे लास्ट के 6 ईयर का जो एनालिसिस है, वो 6-7 ईयर का जो एनालिसिस है वो अपने पास यहाँ अवेलेबल है। उस एनालिसिस को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करेंगे, जब से डबल क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा है, जब से अपने पास ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, उसको कवर करें। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिस चैप्टर से, वो है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का जो वेटेज है, वो वेटेज अगर हम ध्यान से देखें तो 2018 की बात करें तो 18 नंबर आया हुआ है। फिर 19 की बात करें तो 23 नंबर आया हुआ है। 20 की बात करें तो फिर 18, फिर 21 में 25 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। 22 में 24 नंबर का, फिर 25, फिर 15। मतलब आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 15 से लेकर के 25 तक के बीच का एक स्लैब है जिसमें इस चैप्टर का क्वेश्चन वेरी करता होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। फिर दूसरी चैप्टर की बात करें हम तो आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें 5 नंबर आया हुआ है 2018 में, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन जो होता था वो डबल ऑप्शन वाले नहीं होते थे। तो 5 है, 4 है, 15 है, 14 है, 24 है। यहाँ देखिए तो 22 में इसका वेटेज बहुत बढ़ गया था, 23 में थोड़ा कम था, फिर 24 में 12 है। तो ऑलमोस्ट ये वेरी कर रहा है फिक्स स्लैब के अंदर। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है 5th नंबर चैप्टर, जो हमारे पास प्योरिटी के लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, यानी चैप्टर नंबर 2। उसकी बात करें हम तो देखिए 18 में 18 नंबर का क्वेश्चन आया, 19 में 13 नंबर का, 20 में 4 नंबर का, 21 में 12 नंबर का। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता क्या चल रहा है, जब से नंबर्स क्वेश्चन का डबल हुआ है तब से इसका वैल्यू मतलब जो वेरिएशन है वो 10 से लेकर के 14-15 के बीच, 13-14 के बीच लाई कर रहा है, यानी फिर से प्योरिटी इसकी ज्यादा है। फिर सेमीकंडक्टर की बात करें, 14 नंबर चैप्टर है। उस 14 नंबर चैप्टर में 2018 में आया हुआ है 9, फिर 19 में भी 9, 20 में 8। इधर सब में चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आते थे वो डबल नहीं होते थे इन दोनों साल में। फिर 21 में 14, फिर 22 में 6, फिर 23 में 18, फिर 24 में 17। तो इस तरह से आया हुआ है। आप अगर वेटेज देखें तो मोर ओवर सही है। इधर के हाल के सालों में इधर क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आए हुए हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो 6 मार्क्स का आया हुआ है 2018 में, फिर 19 में, फिर ये 22 में 15 मार्क्स का आया हुआ है, 21 में 9 मार्क्स का आया, 22 में 16 मार्क्स का आया हुआ है, फिर 23 में 11 और 24 में 7 मार्क्स का आया हुआ है। तो अगेन इसका अगर वेटेज अरेंज करें तो आप देख रहे हैं कि हर ईयर में इसका अच्छा खासा वेटेज है। फिर अल्टरनेटिंग करंट का बात आता है, अगर आप इसको देखें 2018 में जहां पे सिंगल क्वेश्चन आता था, डबल नहीं होता था ऑप्शन, वहां पे 1 नंबर आया हुआ है, फिर 13, फिर 7, फिर 14, फिर 15, फिर 10, फिर 12। तो लगभग यहाँ पे आज इधर जो हाल के सालों का जो क्वेश्चन का पैटर्न है यहाँ पे, तो वो क्या है, लगभग 10 से लेकर के 15 के बीच के आसपास का क्वेश्चन आता होता है अल्टरनेटिंग करंट से। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, उसमें 18 में फिर 5, 4, 7, 14, 14, 12, 12, यानी
10 से लेकर के 14 के बीच का एक स्लैब है जिसके अंदर अपने पास लगातार 4 सालों से पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर इधर 18 की बात करें, 18 में न्यूक्लियाई का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है 9 नंबर का, 19 में 3 नंबर का। फिर उसके बाद से आप देख रहे हो कि हर साल लगभग इसके वेटेज बढ़े हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा एनालिसिस था वो ऐसे चैप्टर्स का है जो चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात आती है कि क्या सर ये 8 चैप्टर को पढ़ ले तो क्या आप कह सकते हैं कि सर ये इससे 95% नंबर आ जाएगा? हमारे बात को मानने से पहले इसके एनालिसिस को समझते हैं। लास्ट के 5 इयर्स के एनालिसिस यहाँ पे हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ जैसे 2024 का अगर हम यहाँ पे आप देखें डेटा, उस डेटा के हिसाब से समझे, अगर आप इसको ऐड करेंगे, अगर आप इस टोटल नंबर को ऐड करते हैं 2024 में अगर हम ये 8 चैप्टर पढ़ के जाते, सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ के जाते, तो क्या हम 70 आउट ऑफ 70 विदाउट प्रैक्टिकल अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो आप देख लीजिए, इसको अगर हम ऐड करते हैं, आप भी एक बार चेक करके ऐड करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये ऐड करने के बाद जो नंबर है वो नंबर आ जाता है 94 और अपने को कितना चाहिए 70। तो अगर इस सेट ऑफ चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो 94 में से 70 अचीव करा जा सकता है। ये आया 2024 के बारे में। 2023 की बात करें, 2023 में अगर इन सेट ऑफ चैप्टर्स को पढ़ के जाते हैं तो इस टोटल नंबर को अगर आप अरेंज करते होते हैं तो आपको आएगा नंबर 107 और 107 में अपने को कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 70। तो अगेन अगर हम इस सेट ऑफ चैप्टर्स को पढ़ के जाते होते हैं, विद एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें आसान होगा। 2022 का एनालिसिस करें तो 113 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। ये जो टोटल नंबर को जब ऐड करते हैं तो 113 नंबर और अपने को नंबर कितना चाहिए 70। तो अगेन ये सेट ऑफ चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, टोटल नंबर को अगर हम ऐड करके देखें तो यहाँ से 2021 में बात करें तो इसी सेट ऑफ चैप्टर से आया है 115 नंबर का क्वेश्चन और अपने को कितना चाहिए 70। तो आप देख रहे हैं लास्ट का 5 साल, ये 2020 को भी हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है 82। तो अगर आप लास्ट के 5 साल के ट्रेंड को समझे और इस सेट ऑफ चैप्टर्स पे काम कर ले तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम लोग 70 के स्लैब को फुलफिल कर पाएंगे। फिर बच्चों के साथ ये आता है कि सर ये चैप्टर्स तो आप बताएं, ठीक, लेकिन अगर इन चैप्टर्स में से सारे चैप्टर्स, मान लीजिए 1-2 चैप्टर मेरा ऐसा जो ढीला है तो हम क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो उसके एनालिसिस को भी हम दिखाते हैं। फिर से आप इस एनालिसिस को देखने के बाद एक बार आप जरूर से जरूर एक बार कमेंट जरूर करें कि हमसे सर 95% स्कोर होगा, एटलीस्ट होगा, 95% तो होगा, क्योंकि हम इस सेटअप चैप्टर्स को सही कर लेंगे। लेकिन हो क्या सकता है, कोई बच्चा वैसा हो जिसका इन सभी में से कोई 1-2 चैप्टर क्या हो, थोड़ा सा कमजोर हो, या फिर क्लासेस छूट गई हो, या फिर अच्छे से समझ में नहीं आई हो, तो वो क्या कर सकते हैं, सेट अप टू मतलब सेकेंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद प्रायोरिटी वाइज। आपको चैप्टर्स एनसीईआरटी के हिसाब से भी बता दिए हैं और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बताए हुए हैं। इन सारे को प्रायोरिटी ऑर्डर में सजा करके अगर इसको आप कंट्रोल करके पढ़ लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि 2020 से लेकर के 24 तक का जो भी पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए, 70 तो क्रॉस होना चाहिए। अब आता है हमारे पास दूसरे टाइप के चैप्टर्स के बारे में, मतलब दूसरे टाइप के चैप्टर्स के बारे में क्या कि सर ये जो आप 8 चैप्टर बताए हैं उस 8 चैप्टर के अलावे अगर मान लीजिए अगर हम 1-2 चैप्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब इस चैप्टर की जगह दूसरा चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये पढ़ सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं। फिर अपने पास एक चैप्टर आता है वेब ऑप्टिक्स जो चैप्टर नंबर 10 है, जिससे वेटेज अगर आप देखें तो ये बिलो 10 है। ये सारे चैप्टर में मैक्सिमम चैप्टर वैसे हैं जो बिलो 10 है। दूसरी बात की कुछ चैप्टर वैसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि कभी-कभी वेरिएशंस होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि मोशन चार्ज और मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 24 में 10 मार्क्स का आया है। फिर ये एक बैग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 5 3 2 2 1 इसमें एक बैग किसी एक चैप्टर को शूट करा देता है। ये होता है किसी एक चैप्टर को ऊपर ले गया, इसमें 12 पूछा गया। लेकिन अब किस चैप्टर से पूछा जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस सेट ऑफ चैप्टर्स को अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट 17 मार्क्स का जो मेरे पास सिलेबस को कवर कर ले, उतने चैप्टर्स को कवर कर ले तो 70 मार्क्स अपने पास आ सकते हैं। तो वेरिएशन नहीं पता कि कौन से चैप्टर से क्या आएगा, लेकिन उस सेट ऑफ चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहता है, क्योंकि आसानी से हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इधर हर साल का हर एनालिसिस दिया हुआ है। तो आप अब क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक चैप्टर है, जैसे मान लो मैग्नेटिज्म में मैटर आपका सब सही नहीं है, फॉर एग्जांपल क्या हम इधर से किसी एक चैप्टर को रिप्लेस कर सकते हैं? तो आप चाहें तो इधर से किसी 1-2 चैप्टर को उठा करके और आप अपना सेट बना सकते हैं। लेकिन हमारे तरफ से सजेस्टेड जो चैप्टर्स होगा वो चैप्टर्स हम आपको पहले अभी डिस्कस कर दिए हैं। अब बात आता है बच्चों के साथ कि सर इस चैप्टर्स में
तो वेरिएशन होगा कैसे कि सर किसी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा, किसी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता होगा, कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता होगा। तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के में अपने पास बहुत ह्यूज मतलब ऑप्शंस होता है, 70 में 35 का ऑप्शन होता है, तो वहां बहुत ज्यादा इशू नहीं आती है। तो अगर आप उन चैप्टर्स को सही से कर लेते होते हैं तो आपके लिए आसान होगा चीजें, ठीक। लेकिन बात कहां आती है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस चैप्टरों से करा जाए या कहां से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, तो उसको डिस्कस कर देते हैं। यानी अगर कोई वैसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमको 5 मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक एनालिसिस बता दीजिए हमको। वो एनालिसिस अगर आपको बताया जाए तो ये ध्यान रखेंगे, इसको आप लिख लेंगे और इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे, तो वो जो क्वेश्चन आ रहा होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता होता है, मतलब मोस्ट बीबीआई चैप्टर आपका होगा 5 मार्क्स के लिए, 4-5 मार्क्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां से क्वेश्चन आना ही होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 या 2 आता है, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आते होते हैं 5 मार्क्स में। और सेमीकंडक्टर, ये 3-4 चैप्टर वैसे हैं, ये चैप्टर, ये और ये, यहां से मतलब फिक्स ही ऑलमोस्ट समझिए कि 90% चांसेस, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा अगर साइड करा जाए तो 1, 2, 3, 4, इन 4 चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत खराब होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा। तो मोर मतलब कम से कम 2-5 नंबर तो आपका एटलीस्ट इन चारों चैप्टर से आएगा। बहुत खराब की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली क्या होगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपका इन 4 चैप्टर से होकर के आएगा। इन 4 चैप्टर के अगर आप जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो डेरिवेशंस होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको अगर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स के लिए आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अगर मेरे से आप बात करेंगे सर इस 8 चैप्टर में से 4 वैसा चैप्टर बताइए जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, अभी भी प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो क्या कौन सा कम से कम वो 4 चैप्टर कर ले जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए रहेगा चैप्टर नंबर 9, फिर चैप्टर नंबर 1, फिर 2 और 14। अगर इन चैप्टर्स के अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर लेते होते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, फिर से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इससे कर लेते हैं तो ये तो हम आपको श्योरिटी नहीं देंगे कि मतलब 5 मार्क्स का 3 का 3 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ ये जरूर देंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपका इन चैप्टरों से आएगा ही आएगा। एक क्योंकि हम यहाँ पे अगर बता रहे हैं आपको तो कुछ वैसा चीजें ना बता दें कि हो सकता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, तो लेकिन हाँ 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक। तो ये हुआ वर्स्ट कंडीशन के लिए। बाकी बेस्ट कंडीशन के लिए आप इस 8 चैप्टर को पढ़ लीजिए, इसमें से आपका ऑफ कोर्स जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट इतना तो जरूर क्वेश्चन आपके पास इन इंपॉर्टेंट चैप्टर से आएगा, जहां से आप आराम से सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर एक नए सब्जेक्ट, एक नए एनालिसिस के साथ आएंगे। तो फिर आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप फिर से याद दिला रहे हैं आपको कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये कमिटमेंट करके जाना है, क्योंकि आप कहेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने बातों को रखेंगे कि हमको 95% स्कोर करना है और हम कर सकते हैं। और एक चीज और कि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फायदे के लिए, आपके जरूरत के हिसाब से, आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप दूसरे बच्चों तक भी बताएं कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसी तरह से अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से डिप्रेस फील कर रहे हो, तो उनको ये हेल्प हो। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो इसी तरीका से आपको मिले, जहां पे एनालिसिस हो और आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगाए और 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना है अपने को, यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को टॉपर के रूप में दूसरे बच्चों को एड्रेस करना है, तो ऑफ कोर्स आप इसको लिखेंगे। क्योंकि अगर आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने को नहीं समझाएंगे, अपने बातों को नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं ना जो अंदर से सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन उनको हिम्मत नहीं होता है कि वो मैसेज करे, वो लगता है छोड़ दो ना, कर लेंगे। अगर आप किसी को कह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको करने के लिए तत्पर हैं। तो आप जरूर उस पे कमेंट सेक्शन में आप ये करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग जैसे जरूरतमंद बच्चों तक, क्योंकि हो सकता है कि वैसे बच्चे जो कंफ्यूज होंगे अपने प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी को लेकर के, वहां तक पहुंच जाएगा। और ये चाहते हैं हम, अगर आप चाह रहे हैं अब किस सब्जेक्ट का आपको इस तरह का एनालिसिस वीडियो दिया जाए, कौन से सब्जेक्ट का, और आप क्या चाह रहे हैं आगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाह रहे हैं या फिर क्या आप हमारे से डिस्कशन चाह रहे हैं 75 डे चैलेंज में आपका हम और किस तरह से कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। हमारा तो स्ट्रेटजी बना हुआ, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके नीड के हिसाब से कैसे प्रायोरिटी वाइज सेट करें। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में पहले अपने ये बात को लिखना है कि हम 95% स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट या किस तरह से
वीडियो चाहते हैं आप हमारे से, हमारी पूरी टीम से, तो एक बार आप कमेंट करेंगे। तो बच्चे टेक केयर, अपने प्रिपरेशन को रखेंगे हाई, डिप्रेशन हो जाएगा लो। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन।